Hello and welcome to our YouTube channel. Students, I am Amar and you are watching Amar Sir's English classes. Today we are continuing with determiners and this is part 2. तो आज के इस अंक में हम possessive determiners as well as numeral determiners को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। The determiners which are used before nouns to show the idea of possession. देखिए, जिस डिटरमाइनर के द्वारा नाउन के पोजेशन को शो किया जाए वो पॉजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं। पॉजेसिव डिटरमाइनर्स आर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी पॉजेसिव डिटरमाइनर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, विशेषण के रूप में होता है, क्योंकि ये विशेषता बताता है नाउन की। जैसे पहले वाक्य में देखिए, राम इज माय ब्रदर, ठीक है। सेकेंड, मिस्टर अमर इज आर इंग्लिश टीचर, हिज ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर, दे रिटर्न्ड टू देयर नेटिव प्लेसेस, सीता इज योर सिस्टर, ठीक है। तो इन सभी वाक्यों में आप देख पा रहे हैं राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। मिस्टर अमर हमारे इंग्लिश के टीचर हैं, उसका भाई एक IAS अधिकारी है। वे लोग अपने गृह स्थानों पर लौट चुके हैं। सीता तुम्हारी, योर सिस्टर, सीता तुम्हारी बहन है। तो यहाँ पर माय जो है, माय, आर, हिज, देयर, योर, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब पोजेशन को शो कर रहे हैं, नाउन के पोजेशन को शो करते हैं। तो ये सब होते हैं पॉजेसिव डिटरमाइनर हुआ हमारा सेकेंड नंबर पे। थर्ड जो डिटरमाइनर आता है स्टूडेंट्स, वो है न्यूमरल डिटरमाइनर। न्यूमरल डिटरमाइनर्स में क्या होता है? द डिटरमाइनर्स विच मेंशन द नंबर ऑफ ए नाउन। देखिए, जहां पर संख्या का पता चलता हो, जिस डिटरमाइनर के प्रयोग कर लेने से हमें नाउन की संख्या का पता चलता है, संख्या के अंक का पता चलता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। न्यूमरल डिटरमाइनर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज डेफिनेट न्यूमरल डिटरमाइनर्स। डेफिनेट न्यूमरल इन डिटरमाइनर्स में जनरली क्या होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कार्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल। अब देखिए, कार्डिनल ऑर्डिनल से मतलब क्या है कि इसमें एक संख्या होती है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दिस इज द सीरियल ऑर्डर और वी कैन से इट्स अ नंबर। तो इसको संख्यावाचक के सामने हम प्रयोग में लेते हैं। जैसे आई हैव 1 पेन, आई हैव 5 बुक्स, है ना। इन दैट वे दे हैव 3 बैग्स, इन दैट वे। तो ये जो है कार्डिनल के रूप में, और दूसरा ऑर्डिनल के रूप में होता है। ऑर्डिनल में जहाँ पे एक ऑर्डर तय किया जाए, जैसे कक्षा में एक क्लास में जैसे एक टेस्ट हुआ, तो उसकी जो रैंकिंग्स आएगी वो जो होगा वो ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे भी जो ऑर्डर्स हैं, तो ये ऑर्डिनल्स जो हैं वो ऑर्डर को प्रेषित करते हैं। उसके बाद देखिए इनडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर्स। इनडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम विस्तार से पढ़ेंगे अभी। इनडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर्स के अंदर में हम क्या क्या पढ़ते हैं? देखिए, इनडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर में हुआ मैनी, फ्यू। अब फ्यू के भी कई पार्ट हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ठीक है, सम, एनी, सेवरल और ऑल, ETC। तो ये सब क्या हो गए? ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गए, अनिश्चित संख्यावाचक डिटरमाइनर्स हो गए। उसके बाद लास्ट प्रकार होता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटरमाइनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटरमाइनर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, ETC। तो ये जो चीज़ें आती हैं ये आती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटरमाइनर्स में। नाउ विल रीड इन डेप्थ टू दीज टाइप्स ऑफ
डिटरमाइनर्स, डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स को अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो डेफिनेट न्यूमरल डिटरमाइनर्स, द डिटरमाइनर्स विच रिफर टू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन। देखिए जो डिटरमाइनर्स हमें निश्चित संख्या का बोध कराए, एग्जैक्ट नंबर का पता चलता हो जिससे, वह जो होता है वो होता है डेफिनेट न्यूमरल डिटरमाइनर्स। इसको दो प्रकार से हम देखते हैं, पहला कार्डिनल और दूसरा ऑर्डिनल्स। अब देखिए कार्डिनल से तात्पर्य है एक क्रमबद्ध तरीका, ठीक है, 1 2 3, और ऑर्डिनल से तात्पर्य होता है एक ऑर्डर, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये सब तो क्या हो गए, कार्डिनल्स हो गए, और पहला दूसरा है ना, तीसरा, ये जो है ये एक तरीके से क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो इट शोज द ऑर्डर, ठीक है, यानी ऑर्डिनल से ऑर्डर, ठीक। और इसमें एक निश्चित, जैसे इसमें आप देखिए एग्जाम्पल के लिए, आई हैव 1 कार, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 3 नोटबुक्स, आई हैव 4 बुक्स। तो अब ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं ये यहाँ पर एक संख्या को, एग्जैक्ट नंबर को शो कर रहे हैं। दूसरा जो अपन देखते हैं ऑर्डिनल्स में क्या होता है, जिसमें एक ऑर्डर का पता चलता है, जैसे ही केम फर्स्ट इन द क्लास, द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बुक इज वेरी टफ, द थर्ड लेसन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, द फोर्थ स्टूडेंट सिटिंग इन दिस रो इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहां पर ये जो है ये एक ऑर्डर को तय कर रहा है। अब देखते हैं इनडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर्स कौन से होते हैं जो किसी इनडेफिनिट संख्या का बोध कराते हो, इनडेफिनिट संख्या का पता चलता हो, जैसे मैनी, जैसे आई हैव मैनी पेन्स। तो यहाँ पर ये मैनी जो है ये इस पेन की संख्या का पता बता रहा है, लेकिन ये संख्या कैसी है, अनिश्चित है। अब वो कितने भी हो सकते हैं, कई हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, जो भी हैं। तो यहाँ पर ये मैनी जो है ये इनडेफिनेट संख्या को बता रहा है। इसी प्रकार देखिए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ऑल द वे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर देखिए संख्यावाचक है, संख्यावाचक के साथ हम प्रयोग करेंगे, लेकिन इन तीनों में क्या है, देखिए फ्यू जो होता है, फ्यू इज द नेगेटिव नंबर, नेगेटिव मीन्स हार्डली एनी, मुश्किल से कोई, ठीक। ए फ्यू जो है वो होता है अपने आप में पॉजिटिव, इट मीन्स कि थोड़ा बहुत होना, कुछ एक दो होना, यानी कि नंबर है, तो इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे। और द फ्यू जो है, द फ्यू हम लेंगे रिमेनिंग, यानी कि जो भी बची हुई संख्या है उसको हम इसमें लेंगे, वो चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, रिमेनिंग जो भी नंबर है उसको हम इसमें लेते हैं। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव, इट कैन बी आइदर नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव भी मैं आपको समझाऊंगा। नेगेटिव से देखिए, देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, इट मीन्स देयर इज हार्डली एनी स्टूडेंट इन द क्लास, मुश्किल से एक आधा कोई स्टूडेंट आया है। वी हैव ए फ्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इन दिस बुक, हमें इस किताब में कुछ चैप्टर ऐसे हैं, मतलब एक पॉजिटिव संख्या है, 2 4 6 संख्याएं ऐसी हैं कि वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग हैं। सो इट शोज ए पॉजिटिव नंबर, वेयर एज द फ्यू जो है वो बची हुई, वी हैव कंप्लीटेड द फ्यू चैप्टर्स लेफ्ट इन द बुक, है ना, वी हैव कंप्लीटेड द फ्यू चैप्टर्स लेफ्ट इन द बुक, यानी कि किताब में बचे हुए चैप्टर्स जो भी थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, जो भी थे, वो सब के सब हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। ये यहाँ पे द फ्यू का पार्ट हो गया। उसके बाद देखिए सम और एनी। अब सम का प्रयोग देखिए किसके लिए होता है, सम का प्रयोग होता है एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। एफर्मेटिव सेंटेंस जो भी होता है उसमें हम सम का प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव सम पेन्स, या शी हैज सम क्वेश्चंस टू आस्क, उसके पास कुछ क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए। अब एनी जब आएगा तो एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम इसको प्रयोग में लेते हैं। जैसे डू यू हैव एनी पेन विद यू, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है,
शी डोंट हैव एनी पेन, उसके पास कोई पेन नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंस को दे रहा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सेवरल का अर्थ होता है कई से, तो सेवरल का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, द मैटर विल टेक सेवरल आवर्स, ठीक है, तो कई घंटे इसमें लगने हैं उस काम को पूरा होने के लिए, ठीक है। ऑल जो है वो भी एक अनिश्चित संख्या को बोध कराता है, तो ये पार्ट ये हम अनकाउंटेबल में भी लेंगे, और ये भी जो ऑल का जो प्रयोग है ये भी अनकाउंटेबल्स के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स वर present in the class yesterday, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑल का प्रयोग या क्या शो कर रहा है कि जो भी विद्यार्थी थे वो सब के सब कल क्या थे, प्रेजेंट थे। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट विल सी द डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटरमाइनर्स। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटरमाइनर्स, द डिटरमाइनर्स विच इंडिकेट वन थिंग और पर्सन आउट ऑफ होल ग्रुप और क्लास आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटरमाइनर्स। अब ये क्या क्या होते हैं, पहला होता है इसमें ईच। ईच जो है वो क्या देगा स्टूडेंट्स, ईच हमें क्या देगा, इंडिविजुअल सेंस देगा, ठीक है, इंडिविजुअल सेंस आएगा। जैसे ईच boy was rewarded। तो इस सेंटेंस को अगर आप देख पा रहे हैं तो ईच बॉय यहाँ पर तात्पर्य क्या रहा है, एक इंडिविजुअल सेंस का हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट थिंग, एवरी का प्रयोग जो होता है वो एक कलेक्टिव सेंस को देता है, कलेक्टिव सेंस। नाउ कलेक्टिव सेंस में मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर देखिए मैन से पहले क्या आया, एवरी, तो ये हमें एक कलेक्टिव सेंस को दे रहा है कि सभी मनुष्यों को क्या करना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ को करना ही चाहिए। तो अब इस चीज़ को हमें समझना होगा एज पर द सेंटेंस। तो यहाँ ईच इंडिविजुअल सेंस, एवरी जो है वो कलेक्टिव सेंस। उसके बाद आइदर जो होता है, it is based on option 1 or the other of the two, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, you can take either of these two pens। इस सेंटेंस में आप देखिए तुम दोनों पेन में से कोई भी ले सकते हो, तो वन और द अदर ऑफ द टू। नाइदर में नॉट वन और द अदर ऑफ टू, नॉट वन नॉर द अदर ऑफ द टू। अब इसमें भी देखिए, जैसे नाइदर ऑफ the two pens functional, मतलब दोनों पेन में से कोई भी नहीं चलता है, कोई भी नहीं काम कर रहा है। लास्ट नन, नन में क्या होता है, नॉट वन ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल थिंग्स etc। None of the students did their homework। अब इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं तो इससे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि किसी भी बच्चे ने, यानी किसी भी बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया। तो नन यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है, एक ग्रुप का, ग्रुप में से नॉट वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास हैज़ डन द होमवर्क। तो ये जो बातें हैं ये डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आती हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कंसेप्ट रिलेवेंट विद पॉजेसिव एज वेल एज न्यूमरल डिटरमाइनर्स। In our next episode, we'll deal with
the other determiners. So we'll meet again. Till then, goodbye.